आज के आईपीओ रिव्यू में हम काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर की एक कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रूवर्ल्ड बायो एनर्जी लिमिटेड। सेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है, कंपनी में भी काफी कुछ सीखने के लिए, तो पूरा वीडियो देखिएगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दूंगा आपके लिए, उसको भी समझ लीजिएगा। ऑल्सो मुझे थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा आपको सेक्टर की वजह से, क्योंकि सेक्टर भी काफी एक्साइटिंग है। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक चलते, बेसिक में कंपनी के बेसिक पॉइंटर्स को समझते। 2021 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम नए प्रमोटर है। प्रमोटर्स के पास एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, शुगर इंडस्ट्री में ये लोग काम करते थे, वहीं से वेस्ट मटेरियल से ये लोग यूज करते हुए बायोगैस बायोफ्यूल को प्रोड्यूस कर पा रहे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेते हुए प्रमोटर हमारे सामने आ रहा है। कंपनी आज के दिन एंगेज है प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स में, जिसका सबसे मेन फोकस है एथेनॉल सेक्टर पे। कंपनी आज के दिन इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसर है विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2000 किलो लीटर पर डे। 2025 में 3.6% मार्केट शेयर एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी का कंपनी के पास था। देखिए, इंडिया दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा एथेनॉल प्रोड्यूसर है और अपनी काफी सारी ऑयल की डिमांड को ये आज के दिन इंपोर्ट करता है। जब हम ऑयल की डिमांड की वजह से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले वहां पे एनर्जी सिक्योरिटी का इशू होता है, सेकंड फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है, बिकॉज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। और यहीं पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एथेनॉल एज अ सेक्टर। अभी कंपनी को छोड़ दीजिए, सेक्टर भी समझिए। एथेनॉल एज अ सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एथेनॉल ब्लेंडिंग काफी इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए हो जाती है, और इसी ब्लेंडिंग की वजह से जो हमारा इंपोर्टेड ऑयल होता है उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होती है, और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके रिलेटेड काफी सारी बातें चल रही है, पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया एक नेट इंपोर्टिंग कंट्री है अगर हम ऑयल की बात करें, और ऐसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की एक कंपनी, इसलिए मैंने कहा था मुझे थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। आईपीओ पे आते हैं। 25 ऑफ सितंबर यानी कि आज के दिन आईपीओ ओपन हो चुका है, 29 को आईपीओ क्लोज होगा। अलॉटमेंट 30 की डेट है। अगर आपको रिफंड मिलना हो या फिर आपको शेयर्स क्रिएट हुए तो वो 1 अक्टूबर को हो जाएगा, एंड टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है 3 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा कि आपको पैसा टाइम से आ रहा है, आपकी कौन सी बैंक है और वहां पे प्रॉपर्ली पैसा टाइम पे अनब्लॉक होता है नहीं होता, कमेंट में डाल के अपने व्यूज बता दीजिएगा कि कौन सी बैंक काफी अच्छी है, एटलीस्ट हमें पता चल जाए कि कौन सी बैंक्स में अच्छा काम हो रहा है। अगर हम लोग लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में 30 शेयर्स का एक लॉट है, 14,880 रुपीज का एक बास्केट बन जाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 2,08,320 रुपीज का बास्केट बन जाएगा। और एचएनआई बिग कैटेगरी के मिनिमम आपको 68 लॉट्स के लिए यानी कि 2040 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 10,11,840 रुपीज का एक बास्केट बन जाएगा। 472 से 496 का प्राइस बैंड है। 30 शेयर्स का लॉट साइज है। 839.28 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें से 750 करोड़ मेजॉरिटी है फ्रेश इशू, बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। मेजॉरिटी फ्रेश इशू होने में हमें थोड़ा सा कंफर्ट आता है कि यार ऐसा नहीं कि कंपनी के एक्जिस्टिंग ओनर माल बेच के जा रहे हैं, कंप्लीटली फ्रेश इशू है। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। क्यूआईबी के लिए 50%, एचएनआई कोटा के लिए 15 और रिटेल के लिए अच्छा खासा 35% का कोटा है। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले 88.20% है और आईपीओ के बाद भी अच्छी खासी 70.55% की होल्डिंग है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालेगा, 2024 वर्सेस 2025 में रेवेन्यू का इंक्रीज 54% का, पैट का इंक्रीज 361% का, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स में ग्रोथ आपको अच्छी दिख रही होगी। पैट देखोगे तो 2024 में 31 करोड़ का, 2025 में 146 करोड़ का। सेक्टर की इंपॉर्टेंस और कंपनी की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। कंपनी आज के दिन सीबीजी बिजनेस में भी एक्टिव है और इनकी पार्टनरशिप है विद महारत्ना पीएसयू, गेल एंड जापानीज कंपनी सुमिटोमो कॉर्पोरेशंस। अगर हम की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाला है 4253 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी 28.27% का, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.02, मतलब कंपनी के पास डेट है आज के दिन 1550 करोड़ के आसपास का टोटल डेट है। पैट मार्जिन 7.69% का है, EBITDA मार्जिन 16.20% का है, तो EBITDA मार्जिन इज गुड। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.56 का है। अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर करना 150 करोड़ का, वर्किंग कैपिटल को फंड करना 425 करोड़ का, बैलेंस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी का एज ऑन 31 मार्च 2025 ईपीएस है 20.94 का और पी रेशियो है 23.69 का। ये हम हायर प्राइस बैंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम इसे कंपेयर करके इनके पीयर से, तो पहला नाम आता है बलरामपुर चीनी जिनका पी रेशियो 24 का, सेकंड आता है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज जिसका पी रेशियो चल रहा है 33 का। फाइनली इस कंप्लीट आईपीओ को कंक्लूड करते हैं। इंडस्ट्री लीडर कंपनी है, ये हमें पता चल चुका है अभी तक डिस्कशन करने की वजह से। इंटरेस्टिंग कंपनी टू स्टडी है एट अ गुड वैल्यूएशन, जिसको आपको स्टडी करने में मजा आएगा। एंकर बुक काफी इंपॉर्टेंट होगी टू वॉच आउट, तो मैंने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे दे रखा है, वहां पे मैं इनके एंकर बुक भी डिटेल में पब्लिश कर दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेस,
देखिए स्टार्टिंग में ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा सा नीचे चला था। होता क्या है, कई बार जब बहुत सारे आईपीओ क्लैश होते हैं ना, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफी कुछ ऊपर नीचे होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं जितनी भी कंपनीज है इस वीक में सबका एक कंक्लूजन आपको बताऊं कि क्या चल रहा है लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो कमेंट कर दीजिएगा। इस कंपनी की बात करें तो अब 496 रुपीस के प्राइस के अगेंस्ट में 70 टू 73 रुपीस का ग्रे मार्केट प्रीमियम, विच इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। ये एज पर न्यूज आर्टिकल एंड रिसोर्सेज है, 15% के ऊपर का चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। हम लोग ने ये कंप्लीट वीडियो बनाया है एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप अपनी रिसर्च, अपना ड्यू डिलिजेंस खुद करिएगा, कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग अ फाइनेंशियल डिसीजन। हमने ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और केस स्टडी पर्पस के लिए बनाया है कि किस तरीके से डीआरएचपी को समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। एक लंबे डॉक्यूमेंट को समराइज करके विद इन 5 to 7 मिनट्स आपके सामने प्रेजेंट करा जा सकता है, उसकी कोशिश करिए। इंटरेस्टिंग कंपनी टू वॉच आउट है, सेगमेंट की लीडर है, इसलिए हम इसको स्टडी करेंगे डिटेल में। सेगमेंट भी मुझे बहुत पसंद है। देखो काफी डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, बट मुझे ये सेक्टर काफी पसंद है, स्पेसिफिकली बिकॉज इंडिया नेट इंपोर्ट करता है ऑयल को। क्योंकि इंपोर्ट करता है इसलिए हमारी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंस स्पेसिफिकली फ्रॉम फॉरेन कंट्री बढ़ जाती है। ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज खराब होता है, इसकी वजह से मुझे ये सेक्टर पसंद आता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।